याद है वो पहली बार वाला एहसास जब आप पिंक इन्फर्नस में ओशन ड्राइव पे घूम रहे थे और रेडियो पे 80s का सिंथवेव बज रहा था? वो था दोस्तों वाइस सिटी। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक टाइम मशीन थी। ये हमें 1986 में ले जाती थी, एक ऐसी दुनिया जो नियोन लाइट्स, पेस्टल सूट्स, कोकेन काउबॉयज और ऐसे साउंड ट्रैक से भरी थी जो मुर्दों को भी जगा दे। लेकिन वाइस सिटी की चकाचौंध के नीचे एक काला राज छुपा था। ये शहर जुर्म पर बना था, जहां ताकत बंदूक की नोक से आती थी और वफादारी ड्रग डील जितनी ही कमजोर। और इन सब के बीच में खड़ा था टॉमी वर्सेटी, एक ऐसा आदमी जिसके दिल में गुस्सा था और ताकत की भूख। ये वाइस सिटी की कहानी है, ख्वाबों और बुरे सपनों का शहर जहां कुछ भी हो सकता था और अक्सर होता भी था। तो तैयार हो जाइए, अपनी पसंदीदा हवाईयन शर्ट पहन लीजिए और उस शहर के राज जानने के लिए तैयार हो जाइए जो कभी सोता नहीं। टॉमी वर्सेटी लिबर्टी सिटी की सबसे खतरनाक जेल में 15 साल बिताने के बाद वाइस सिटी पहुंचता है, बस एक खराब बाल कटवाने और बदला लेने की प्यास के साथ। एक ड्रग डील में धोखा खाने के बाद टॉमी जल्दी ही शहर के अपराधियों की दुनिया में ऊपर उठता है। वो वैंस क्राइम फैमिली का विश्वास हासिल कर लेता है, बेरहमी से बिजनेस पर कब्जा करता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे खत्म कर देता है। फिर भी टॉमी का शीर्ष पर चढ़ना धोखे, विश्वासघात और अनपेक्षित गठबंधनों से भरा है। जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता है वैसे वैसे टॉमी का पैरानोया और क्रूरता भी बढ़ती है। वो और अलग थलग पड़ता जाता है, किसी पर भरोसा नहीं करता और अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ जाता है। गेम बखूबी अंधेरे में इस पतन को दर्शाता है, जिससे हमें सवाल होता है कि क्या टॉमी परिस्थितियों का शिकार है या अपने पतन का खुद का निर्माता। वाइस सिटी के मिशंस एक वाइल्ड राइड थे, एक्शन मूवी क्लिशेज और डार्क ह्यूमर का एक अजीब मिश्रण। हमने लुटेरों के कपड़े पहनकर बैंकों को लूटा, रिमोट कंट्रोल वाले खिलौना हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके दुश्मन गैंग के अड्डे में घुसपैठ की और यहां तक कि एक फ्लॉप रॉकस्टार को अपना करियर बढ़ाने के लिए नकली हत्या का प्रयास करने में भी मदद की। हर मिशन एक यादगार सेट पीस था, जो उस समय ओपन वर्ल्ड गेम में क्या मुमकिन था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। चाहे आप एशियन गैंगस्टर्स की लाइन लगा रहे हों, तेज गति वाली पुलिस का पीछा कर रहे हों या बस एक बम को समय से पहले फटने से रोकने की कोशिश कर रहे हों, वाइस सिटी आपको कभी सांस लेने का मौका नहीं देता था। किसी भी अच्छे वीडियो गेम की तरह वाइस सिटी में भी कई रहस्य और हटाया गया कंटेंट था। शुरुआती बेटा वर्जन में काफी बड़े मैप का संकेत दिया गया था, जिसमें ऐसे द्वीप भी शामिल थे जो फाइनल गेम में नहीं थे। एक भ्रष्ट राजनेता से जुड़ी एक कहानी को हटाए जाने की अफवाहें अभी भी हैं और शायद टॉमी के लिए एक लवर भी। हालांकि यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि रॉकस्टार गेम्स ने क्या योजना बनाई थी, विकास प्रक्रिया की ये झलकियां जो हो सकता था उस पर एक दिलचस्प नजर डालती हैं। कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन चीजों ने गेम की कहानी और खिलाड़ियों के पूरे अनुभव को कैसे प्रभावित किया होगा। सेक्शन 5, स्ट्रेट आउटर सैन एंड्रियास, एक भाषा यात्रा। कुछ साल आगे बढ़े और हम खुद को सैन एंड्रियास की धूप से सराबोर गलियों में पाते हैं, जो कैलिफोर्निया और नेवाडा से प्रेरित एक विशाल राज्य है। यहाँ स्लैंग केंद्र स्तर पर है, जो लॉस सांतोस, सैन फियरो और लास वेंतुरास में रहने वाले विविध उपसंस्कृतियों की एक झलक पेश करता है। ग्रोव स्ट्रीट फैमिलीज के गैंगस्टर रैप से प्रभावित भाषा से लेकर लॉस सांतोस के समुद्र तटों के सर्फर ड्यूड की भाषा तक संवाद प्रामाणिक भावों से भरा है। व्हाट्स अप कज और यू पिक द रॉन्ग हाउस फूल जैसे वाक्यांश खिलाड़ियों को तुरंत 1992 के लॉस एंजलिस के केंद्र में ले जाते हैं। सेक्शन 6, ग्रोव स्ट्रीट से हकीकत तक, सैन एंड्रियास का असली दुनिया पर मानचित्रण। सैन एंड्रियास सिर्फ एक काल्पनिक खेल का मैदान नहीं था, यह अमेरिकी पश्चिमी तट के लिए एक प्रेम पत्र था। लॉस सांतोस अपने गैंगों से भरे इलाकों और प्रतिष्ठित वाइनवुड साइन के साथ लॉस एंजलिस की रॉकस्टार की वास्तविक व्याख्या थी। सैन फियरो अपनी खड़ी पहाड़ियों और केबल कारों के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए एक स्पष्ट श्रद्धांजलि थी। यहां तक कि लास वेंतुरास भी अपने कैसीनो और नियन रोशनी के साथ सीधे लास वेगास से प्रेरित था। वास्तविक दुनिया के स्थानों को सावधानीपूर्वक फिर से बनाकर रॉकस्टार ने खेल को परिचितता की भावना में जमीन पर उतारा, जिससे यह खिलाड़ियों के लिए और भी इमर्सिव बन गया। सेक्शन 7, लॉस सांतोस का आकर्षण सिर्फ पिक्सल से ज्यादा। लॉस सांतोस जैसी जगहों का आकर्षण डिजिटल दुनिया से परे है। कई खिलाड़ी, जिनमें मैं भी शामिल हूं,
खुद को इन वास्तविक दुनिया के समकक्षों के प्रति आकर्षित पाते हैं। उस गली में चलने का एक अलग ही रोमांच होता है, जहां आपने केवल एक वर्चुअल कार में ही गाड़ी चलाई है। स्थलों को पहचानने और अप्रत्याशित संबंध की भावना महसूस करने का यह वीडियो गेम की स्थायी प्रभाव छोड़ने और कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करने की शक्ति का प्रमाण है। अनुभाग 8, ऐतिहासिक पर्यटन, एक डिजिटल तीर्थयात्रा। यह घटना, जिसे अक्सर ऐतिहासिक पर्यटन कहा जाता है, हाल के वर्षों में बढ़ी है। GTA, रेड डेड रिडेम्पशन जैसे खेलों के प्रशंसक और असैसिन्स क्रीड तेजी से वास्तविक दुनिया के उन स्थानों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने उनकी पसंदीदा आभासी दुनिया को प्रेरित किया। यह एक आकर्षक प्रवृत्ति है जो इतिहास और संस्कृति के साथ नए और आकर्षक तरीकों से जुड़ने की हमारी इच्छा को दर्शाती है, और हमारे पसंदीदा वीडियो गेम के लेंस के माध्यम से अतीत का अनुभव करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सेक्शन 9, रेडिट का खुलासा, अतीत का अनुभव करने का भविष्य। ऑनलाइन समुदाय, विशेष रूप से रेडिट, ऐतिहासिक पर्यटन के बारे में चर्चाओं से गुलजार हैं। उपयोगकर्ता अपने अनुभव, सुझाव साझा कर रहे हैं और यहां तक कि कस्टम मानचित्र भी बना रहे हैं जो खेल की दुनिया को वास्तविक दुनिया के स्थानों पर ओवरले करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह प्रवृत्ति अभी शुरुआत है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर देगी। कल्पना कीजिए कि आप 1980 के दशक के वाइस सिटी के आभासी मनोरंजन में घूम रहे हैं, जिसमें समय के अनुसार सटीक कारें, पैदल यात्री और संगीत हैं, या एक आभासी एजियो ऑडिटोरे के नेतृत्व में प्राचीन रोम के निर्देशित दौरे पर जाने के बारे में क्या ख्याल है। संभावनाएं अनंत हैं और यह सोचना रोमांचक है कि आने वाले वर्षों में तकनीक इतिहास और संस्कृति का अनुभव करने के तरीके को कैसे आकार देती रहेगी।